ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कंडेम करता हूं, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं। ट्रम्प जो है दीवाना हो गया, उन्हें पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को परेशान कर दे रहा। आप बताइए कितने लोग हमारे मर रहे हैं, हमारी शिप पे हमला कर दिया। तुम्हारा सेंटकॉम सेंटर को नहीं मालूम कितने कश्तियां जा रहे हैं वहां पे? सबको मालूम, सेंटकॉम जो यूएस का सेंटकॉम सेंटर है, सब मालूम। हमारी किश्ती पे आप हमला कर दिए। मैं करता हूं, उसको मजम्मत करता हूं। एक तमाशा बना के रख दिया, पूरा एरिया, पूरा रीजन टर्मोइल में है। तो पूरी तफसील आपके सामने आ गई और एक बात ये तय पाई कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील कर रहे हैं कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं 13 डॉक्यूमेंट्स, उसमें अगर आप देखेंगे कि तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं, उसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स 12 का। तो अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है 12 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से एक परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ, वो तो तेलंगाना में नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा स्टेट से आकर हमारे नीट और इंजीनियरिंग के सीटों में हिस्सा ले सके। तो एक वो चला गया। दूसरा है एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो नहीं हुआ यहाँ पर, वो भी एक उससे वो भी चला गया। तीसरा है 10 फैमिली रजिस्टर, जो स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो भी नहीं है। तो कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 9 और 10, माने 12 में से 3 तो तेलंगाना में है, 12 में से तो 3 तो तेलंगाना में नहीं है। क्या क्या नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना में नहीं दिया जाता, किसी को नहीं दिया जाता। फिर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वो तेलंगाना में नहीं हुआ। और फैमिली रजिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ, वो भी नहीं दिया जाता। तो 12 डॉक्यूमेंट्स में से तो तेलंगाना में तो 3 है ही नहीं। तो इससे एक वोटर के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बनने वाला है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पैन कार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती पैन कार्ड, तो आप वो पैन कार्ड को एक्सेप्ट करिए। स्टेट गवर्नमेंट हाँ, माइक की जरूरत हटियो। पैन कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, उसको एक्सेप्ट करिए। स्टेट गवर्नमेंट वाइट रेशन कार्ड देती है, सिक्योरिटी कार्ड। माइक दे दो। ड्राइविंग लाइसेंस भी स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते, सिक्योरिटी कार्ड जो रेशन मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पैन कार्ड देती है। और खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। तो जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम जो बात कह रहे हैं पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और फूड सिक्योरिटी कार्ड जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसको एक्सेप्ट करें। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, हमारे पास एक डेटा हमारे पास आया है, कितना ऑफिशियल है अनऑफिशियल है मेरे को नहीं मालूम, मगर अगर ये ऑफिशियल है तो ये बहुत परेशानी की बात है। मिसाल के तौर पर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये मसला है एनोमलीज का। एनोमलीज का मसला ये है कि मिसाल के तौर पर ये जो वहां के
हमारे को मिला है, जहीराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल इलेक्टर्स है 2,82,236 और इलेक्टर्स अनमैप्ड है 92,966। टोटल मैप इलेक्टर्स जो जब हुआ है थोड़े दिन पहले का होगा 1,89,270, माने 2,82,236 में 1,89,270 मैप हो गए। परसेंटेज 67% है। अब इलेक्टर्स विद एनोमलीज कितने हैं? 1,79,079, यानी सिर्फ 10,000 वोटर्स का मैपिंग सही हुआ है। अब एनोमलीज के मसला हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि एनोमलीज को आप कैसे दूर करेंगे। वैसे ही आप देख लीजिए, जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है 39 जहीराबाद, 2,57,090 टोटल इलेक्टर्स है। इलेक्टर्स अनमैप्ड है 1,11,296। मैप जो हुए हैं 1,45,794 आउट ऑफ 2,57,090, माने 56.71% मैपिंग हुई है संगारेड्डी में। अब आप इलेक्टर्स एनोमलीज देख लीजिए, आउट ऑफ 1,45,794 जो मैप हुए हैं उसमें से 1,31,936 एनोमलीज है, 90% एनोमलीज है। और हो सकता है कि अगर ये एनोमलीज रहेंगे तो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा इन लोगों का, आ भी सकता नहीं आ भी सकता। अब एनोमलीज क्या है? एनोमलीज ये है कि फादर और सन या डॉटर में 15 इयर्स का डिफरेंस है तो एनोमली है, 6 बच्चे रहे तो एनोमलीज है, और ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन में कितना 40 इयर्स का फर्क रहा तो एनोमलीज है। ये कैसा होगा बताइए। अच्छा, एक बात याद रखिए, इलेक्शन कमीशन को हम बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं कि 2002 की वोटर लिस्ट ये मैन्युअली इलेक्शन कमीशन ने किया है, इसमें वोटर की गलती नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2002 की वोटर लिस्ट को मैन्युअली किया। जब आप गलती कर रहे हैं तो उसकी सजा मैं कैसे भुगतूंगा? मेरे को सजा क्यों दे रहे आप? 2002 में आपने किया था, अब वही। अच्छा, और एक चीज क्या है, अब कोई सैयद मुश्ताक है 2002 में, 2025 में एस मुश्ताक आ गया, मेरी क्या गलती है भाई उसमें? ये भी एनोमली हो सकती है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप एनोमलीज को देखिए, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि कई ऐसे बीएलओस है संगारेड्डी के, उनको वो खुद एनोमलीज में है, उनके कई बड़े बड़े स्टाफ एनोमलीज में है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज इंपॉर्टेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो मीटिंग करेंगे ऑल पार्टी, क्योंकि 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, तो इस पर गौर करें।